अनिल जी बोल रहे हैं, क्योंकि हमने अभी सेक्टर की बात की ना, इसीलिए मुझे लगता है इनको जवाब देना चाहिए हमें। बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए केवल स्मॉल कैप फंड ही बेस्ट है, लार्ज कैप की जरूरत नहीं। मेरे पोर्टफोलियो में केवल स्मॉल कैप फंड्स हैं। 2020 के मार्केट के गिरावट के टाइम भी मैंने केवल स्मॉल कैप ही रखा था। देखिए अनिल जी, हो सकता है आपका रिस्क एपेटाइट दूसरों के रिस्क एपेटाइट से अलग हो सकता है आपका जो होराइजन या जो दायरा है निवेश का वो और भी अलग हो। पर मेरा मानना ये है, और जितना भी हमने एनालिसिस किया है म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पे, कि लास्ट 10 15 20 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप और लार्ज कैप कैटेगरी में इंडिया में इनफैक्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लार्ज कैप कैटेगरी स्मॉल कैप कैटेगरी के रिटर्न में हार्डली आपको 1 से 2% के बीच का रेंज मिलेगा, उतना ही डिफरेंस है। पर 10 साल के पीरियड में वो डिफरेंस काफी होता है अगर आप उसे कंपाउंडिंग करके देखना चाहें। पर उसके चलते जो आप एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं, जिस वोलेटिलिटी को आप झेलते हैं उस कैटेगरी में, आई डोंट थिंक सो दैट इज रिक्वायर्ड इन अ पोर्टफोलियो, राइट। तो हर पोर्टफोलियो में लार्ज कैप होना ही चाहिए। इनफैक्ट मेरी राय यही रहती है कि लार्ज कैप का जो परसेंटेज एलोकेशन है वो हाईएस्ट होना चाहिए। बिटवीन लार्ज एंड फ्लेक्सी कैप अ गुड पोर्टफोलियो शुड हैव एटलीस्ट 60 से 70%। उसके बाद आपको मिड स्मॉल कर लीजिए। बट किसी किसी का रिस्क एपेटाइट, जैसा मैंने बोला, ज्यादा हो सकता है, आपका टाइम फ्रेम ज्यादा हो सकता है, आप एक्स्ट्रा स्मॉल कैप लेना चाहते हैं फॉर दैट एक्स्ट्रा रिटर्न, बिल्कुल लीजिए। बट केवल स्मॉल कैप लेना गलत स्ट्रेटेजी है। मतलब ये आप सब कुछ जो है कंसंट्रेट कर देंगे एक ही सेक्टर में, अपने सारे पैसे को आप एक ही जगह लगा रहे होंगे अनिल जी। इसीलिए मोहित की राय है कि आपको कुछ जो है डाइवर्सिफिकेशन के लिए लेना चाहिए अलग सेक्टर्स के भी फंड, अलग कैप वाले फंड।